अरहंत वेतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदन नमन। जय हो। शुभ दीपावली। दीपावली यानी जगमगाते हुए दियों की पंक्ति, जगमगाता हुआ दीप, प्रकाशित हुआ दीप इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं किसी के भीतर छाया अंधियारा दूर हुआ है और भीतर की ज्ञान की रोशनी प्रकटी है, भीतर ज्ञान का उजियारा प्रकटा है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी दीपावली की इसी रात्रि को निर्वाण को उपलब्ध हुए। भगवान महावीर का अंतिम जो बंधन था देह का और देह से जुड़ी हुई गतिविधियों का, वह इसी रात्रि को पूर्ण हुआ और उनकी आत्म ज्योति देह रूपी दीपक से मुक्त हुई। अब वे ज्योत में ज्योत सिद्ध परमात्मा हुए। ऐसा प्रकाश संपूर्ण लोक को प्रकाशित कर गया। लोकस्य उज्जोय करे, समस्त लोक को उद्योतित करने वाले वीर निर्वाण कल्याणक की यह रात्रि है। इसी रात्रि को प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी के भीतर छाया मोह का अंधकार दूर हटा और केवल ज्ञान की ज्योत प्रकटी। और भी अनेक प्रसंग जुड़े हैं इस दीपावली पर्व के साथ में। कहते हैं 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इसी दिन अयोध्या वापस पधारे थे। समुद्र मंथन के दौरान इसी रात्रि को देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए सभी लोग दीपावली की रात्रि को मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यह अमावस्या की रात्रि अनेक अनेक अर्थों में अपने आप में बहुत विशिष्ट है। वैसे भी अमावस्या की रात्रि तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जो भी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस रात्रि को अपने लक्ष्य के अनुरूप साधना करते हैं। अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्र दोनों बिल्कुल करीब होते हैं। सूर्य और चंद्र दोनों अमावस्या की रात्रि में एक ही राशि में विद्यमान रहते हैं और सूर्य और चंद्र इन दोनों के एक ही राशि में मौजूद रहने से इस कॉस्मोस के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा विद्यमान रहती है। वह जो विशेष तरह की जो ऊर्जा है, जो सूर्य और चंद्र दोनों के एक ही राशि में स्थित होने के कारण उत्पन्न हो रही है, उसका उपयोग साधक लोग अपनी साधना के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। सूर्य और चंद्र ये दोनों सिर्फ ऊपर आसमान में मौजूद ग्रह और उपग्रह मात्र ही नहीं है, बल्कि ये हम सब के जीवन से बहुत नजदीक से और बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सूर्य से यह जग जीवन ऊष्मा पाता है, गर्मी पाता है, प्रकाश पाता है और जीवन की जो शक्ति होती है और जीवनी शक्ति या चेतना शक्ति पाता है। और चंद्रमा से हम सभी शीतलता पाते हैं, ठंडक पाते हैं, राहत और विश्राम पाते हैं। सूर्य हमारे पिता है और चंद्रमा को माता का कारक कहा जाता है। सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन के कारक है। हमारे रात और दिन दोनों ही सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से अलग नहीं है। इसीलिए हम सब का सूर्य और चंद्रमा से बहुत निकटता से, करीबी से संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर ऊपर आसमान में सूर्य और चंद्र से संबंधित कोई घटना घटती है, यदि वे एक साथ होते हैं अथवा वे एक दूसरे के सामने होते हैं, जो कि पूर्णिमा की रात्रि को होते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि को सूर्य के ठीक बिल्कुल सामने होता है। उस दिन भी इस ब्रह्मांड के अंदर एक विशेष तरह की एनर्जी मौजूद रहती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सूर्य और चंद्र की जो ऊपर आकाश में घटने वाली घटनाएं हैं, इससे हमें क्या।
हम यही समझ रहे हैं कि सूर्य और चंद्र हम सब के जीवन से संबंधित है और हमारे जीवन का हर पल हर क्षण इनके प्रभाव से अछूता नहीं है। इसीलिए हम देखें यह जो अमावस्या की रात्रि है, जो कि कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात्रि दीपावली के नाम से जानी जाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है। दीपोत्सव का पर्व रात्रि में ही मनाया जाता है। कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात्रि को ही समण भगवान महावीर जब सूर्य और चंद्र तुला राशि में थे और उसके साथ स्वाति नक्षत्र का योग था, उस समय वे निर्वाण को प्राप्त हुए। कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्र दोनों जिस राशि में एक साथ होते हैं उसका नाम है तुला राशि, जो कि 12 राशियों में 7वें नंबर की राशि है, जिसे लिब्रा साइन कहते हैं। वैसे तो हर राशि का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन तुला राशि का भी अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। और इसी रात्रि को जब सूर्य और चंद्र दोनों तुला राशि में विद्यमान थे, उसी रात्रि को वीर प्रभु का निर्वाण कल्याणक हुआ। इन दोनों ही बातों में आपस में एक अंतर संबंध है, एक कनेक्शन है कि जब सूर्य चंद्र दोनों तुला राशि में थे और इधर उसी रात्रि को भगवान का जब निर्वाण कल्याणक हुआ, तो वही समय था। यानी कि इस समय की संधि में बहुत सारा राज छुपा हुआ है, बहुत गहरा रहस्य है, और वह रहस्य है भगवान महावीर की समस्त साधना का रहस्य। इस तुला राशि को और भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक को, भगवान महावीर की साधना को, जो कि इसके अंदर संकेत सूत्रों में छिपा हुआ है, उसी को हम यहाँ डिकोड करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि भगवान महावीर स्वामी के आगे एक विशेषण लगता है, समण। उन्हें समण कहा जाता था। समण का क्या अर्थ है? कई लोग इसको शमन या श्रमण भी कहते हैं, लेकिन वह मात्र प्रोनाउंसिएशन का भेद है। उच्चारण भेद के कारण समण को कहीं कहीं शमन या फिर श्रमण भी कहा जाने लगा, लेकिन जो मूल प्राकृत शब्द है वह है समण। और समण का क्या अर्थ होता है? समण का अर्थ होता है जो समभाव में रहता है, वह समण कहलाता है। जो सदा सबके प्रति समता का भाव रखता है, वह समण है। जो किसी में भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, ब्राह्मण शूद्र, इस तरह का किसी भी प्रकार का, किसी भी नाम का कोई भी भेदभाव जो नहीं रखता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जो सबके प्रति सम दृष्टि रखता है, वह समण कहलाता है। तो भगवान महावीर समण कहलाए। से नाय पुत्ते समणे तपस्वी, वे ज्ञात पुत्र भगवान महावीर समण थे और तपस्वी थे। यह जो समण शब्द है, यह उनकी पूरी साधना का सार है। प्रभु महावीर ने इसी समणा की साधना की थी और उन्होंने अपने सभी साधकों को यही साधना का मार्ग बताया। उनकी साधना का मार्ग समता में था। सूत्र कहते हैं, समयाय धम्मे आर्येहिम पवेये, यानी कि समता में धर्म को भगवान ने प्रवेदित किया। उन्होंने स्वयं भी समभाव की साधना की और जो उन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया वह भी समभाव का था, वह भी समानता का था। और जो उनकी साधना की अंतिम पराकाष्ठा थी, जो उनकी अंतिम परिणति थी साधना की, यानी कि उनकी अंतिम जो रात्रि थी, जिस रात्रि को वे आत्म ज्योति को उजागर कर गए, वह जो निर्वाण कल्याणक की रात्रि थी, वह रात्रि थी जब सूर्य और चंद्र दोनों किस राशि में मौजूद थे? दोनों ही तुला राशि में मौजूद थे। तो यह तुला राशि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, तुला कहते हैं तराजू को, 2 पलड़ों वाला तराजू, जिसको इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। तराजू का मतलब ही है बैलेंस करने वाला, और इस तुला राशि का सिंबल भी यही तराजू का है, जो सबको बैलेंस करता है। कहते हैं कि जो भी
तुला राशि के या तुला लग्न के जातक होते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही बैलेंस्ड होती है। वे संतुलित व्यक्तित्व वाले होते हैं, क्योंकि यह तुला राशि का सिग्निफिकेंस है। तुला का सिंबल ही बताता है कि व्यक्ति बैलेंस्ड है, उसकी ऊर्जाएं समानुपात में है, बैलेंस्ड है। और भगवान महावीर जो समभाव के साधना जिन्होंने की है और समता का धर्म जिन्होंने बताया है, उनका निर्वाण का जो समय था, वह जो समय की संधि थी, वह थी तुला राशि की संधि, जो कि यह बता रही है, जिसके अंदर उनकी साधना का यह सूत्र छिपा हुआ है कि उनकी साधना बैलेंस की साधना थी, समत्व की साधना थी, समचित की साधना थी। हम देखें जीवन में बैलेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब जीवन में संतुलन कायम नहीं रहता है, तभी हर तरह की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। फिर चाहे वह शारीरिक बीमारी के रूप में हो, चाहे वह मानसिक बीमारी के रूप में हो, जीवन में जहाँ जहाँ भी इम्बैलेंस होता है, वहीं वहीं पर गड़बड़ियाँ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, और अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। अगर शुगर लेवल, डायबिटीज़ के मरीजों का शुगर लेवल अगर अप हो जाए तो भी समस्या है, और अगर डाउन हो जाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इस तरह से हम देखें, शरीर के अंदर भी अगर बैलेंस नहीं रहता है तो सारे तत्व गड़बड़ा जाते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसी तरह से हमारे मन के अंदर भी जब बैलेंस नहीं रहता है तो अनेक तरह की मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है, अनेक तरह के मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं इम्बैलेंस के कारण। इसी तरह से हमारे सारे रिश्ते जब बैलेंस में नहीं रहते हैं, तभी रिश्तों में भी गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती है, रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती है, रिश्तों में कटुता उत्पन्न हो जाती है। इस तरह हम देखें जीवन में बैलेंस का कितना बड़ा महत्व है। हर जगह हमें संतुलन कायम करना सीखना होता है, और यही भगवान महावीर की साधना का सार है, जो उन्होंने हम सभी साधकों के लिए दी कि हम सब जीवन में बैलेंस करना सीखें। उनकी निर्वाण रात्रि तुला राशि यही इंगित करती है। उनकी तो साधना की अंतिम पराकाष्ठा ही इसी समय में हुई, जो कि हम सभी को यही बता रही है कि हम सब भी तुला की तरह बैलेंस हो जाएं, हम सब भी अपने जीवन में संतुलन को साध लें। हम भी अपने जीवन में अगर मुक्ति की साधना करना चाहते हैं तो हमें बैलेंस होना होगा। इस जीवन में भी स्वस्थ रहने के लिए, हर फील्ड में स्वास्थ्य उपलब्ध करने के लिए बैलेंस की ज़रूरत है, और अगर मुक्ति की साधना करनी है तो भी हमें बैलेंस में जीना सीखना होगा, बैलेंस में आना सीखना होगा। इसी को शास्त्रों में समचित के नाम से कहा जाता है, जिसे हम सम्यक्त्व भी कहते हैं। सम्यक्त्व को धर्म की नींव कहा गया है, और हम जानते हैं कि नींव किसी भी भवन के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नींव के ऊपर ही सारा भवन टिका हुआ होता है। इसी तरह से सम्यक्त्व को धर्म की आधारशिला, धर्म की नींव कहा जाता है। तो यह समचित क्या है? समचित का मतलब यही है, सम में रहना, बैलेंस में रहना। समचित की साधना ही मुक्ति की साधना है, और यही साधना भगवान महावीर ने सभी साधकों को दी है, जिसे हम सभी को भी अपने जीवन में साधना है। लेकिन कैसे साधी जाए, कैसे एक व्यक्ति सम में आ जाए? क्योंकि हम तो अपने जीवन में देखते हैं कि हम तो हमेशा ही किसी न किसी के पक्ष में या किसी न किसी के विपक्ष में होते हैं। हम मध्य में स्थित नहीं होते, हम बैलेंस में नहीं होते, हम समचित में नहीं होते हैं। इस हम सब ने एक व्हील देखा होगा, चक्र, जो हमेशा ही घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता ही चला जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि हम सभी लोग इस संसार के अंदर चक्र की तरह घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, परिभ्रमण करते ही चले जा रहे हैं। इस संसार को भी उसी चक्र की उपमा से समझाया जाता है कि यह संसार भी एक चक्कर की तरह है, जिसमें हर प्राणी चक्रायित हो रहा है। अब हम इस संसार के अंदर जब तक चक्रायित होते रहेंगे, घूमते चले जाएंगे, तब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर मुक्ति कैसे? समचित की साधना
मुक्ति की साधना का सार है, लेकिन वह संकेत की साधना कैसे की जाए, क्योंकि हम तो बैलेंस में आते ही नहीं, हम तो निष्पक्ष होते ही नहीं, न्यूट्रल नहीं हो पाते, क्योंकि हम सब चक्र में चक्रायित हो रहे हैं। लेकिन अगर बंधन है तो मुक्ति भी अवश्य होगी। हाँ, नियम यह है कि जहाँ बंधन है वहीं पर मुक्ति भी है, और जहाँ इस संसार के चक्र के अंदर हम घूम रहे हैं, चक्रायित हो रहे हैं, वहीं पर मुक्ति की भी संभावना है, वहीं पर मुक्ति भी मौजूद है। हम उसे देख नहीं पाते हैं, और अब हम उसे देखना सीख रहे हैं। हम चक्र को देखते हैं, वह चक्र घूम रहा है, लेकिन उसी चक्र के ठीक मध्य भाग में एक छोटी सी कील होती है जो कि बिल्कुल भी नहीं घूमती है, वो स्थिर रहती है। उस कील के आसपास यह पूरा चक्र गतिमान हो रहा है, सारी गति उस कील के आसपास है, परिधि पर गति है, लेकिन सेंटर में, केंद्र में वह कील बिल्कुल स्थिर होती है। ठीक यही मुक्ति का रहस्य है। हम सब भी तभी मुक्त होंगे जब हम उस कील की भांति मध्य में स्थित हो जाएंगे, जब हम केंद्रस्थ हो जाएंगे, जब हम केंद्र पर आ जाएंगे। परिधि भ्रमण को छोड़कर जब एक साधक केंद्र पर स्थित हो जाता है, तभी वह मुक्त हो पाता है। जब वह सारे ही पक्ष और विपक्ष का त्याग करके, पक्ष और विपक्ष को छोड़कर निष्पक्ष हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है, संकित हो जाता है, तभी वह मुक्ति को प्रकट कर पाता है। लेकिन यह केंद्रस्थ होना कैसे? केंद्रस्थ होने के लिए भगवान महावीर ने साधना दी। न करेमि न कारवेमि करंतम्पि अन्नम न समणु जानामि। भगवान महावीर का दिया गया यह सूत्र कहता है कि केंद्रस्थ यदि होना है, समय में जीना है, समता में जीना है, तो न करेमि न कारवेमि करंतम्पि अन्नम न समणु जानामि की साधना करनी होगी। न करेमि न कारवेमि का अर्थ है कि कुछ नहीं करना। जो मुक्ति की साधना है वह कुछ नहीं करने की साधना है ना? बड़ी आश्चर्यजनक बात। आज तक हम सब ने यही सुना कि कुछ करना है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशन की बातें, जितनी भी प्रेरणापरक बातें हमने सुनी है, वे सब यही कहती हैं, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। जीवन में आए हो तो कुछ करके जाना है, आगे बढ़ो, कुछ करो। लेकिन यहाँ बिल्कुल ही उल्टी, विपरीत बात हम सुन रहे हैं कि मुक्ति की साधना है न करेमी की साधना, कुछ नहीं करने की साधना। मुक्ति का सारा पुरुषार्थ कुछ नहीं करने में समाया हुआ है। आचरण सूत्र में भी एक सूत्र आता है, पढ़ी लेहाय नो निकरनाय। वहाँ साधकों को यही कहा जा रहा है कि नहीं करने की प्रतिलेखना करो। जो नहीं करना है बस उस ओर साधक का ध्यान रहे, आवश्यक तो स्वतः घटित हो जाएगा और फिर वह कर्म बंध का कारक नहीं होगा। लेकिन जब हम नहीं करने में स्थित हो जाएंगे, तभी हम केंद्रस्थ हो पाएंगे, तभी हम संकित को साध पाएंगे। हम देखते हैं तराजू को, वह तराजू जब तक उसके अंदर कोई भी वस्तु मौजूद रहेगी वह इम्बैलेंस रहेगा, कोई परिणाम भारी और कोई परिणाम हल्का रहेगा। इसी तरह से हम एक झूले को देखें, वह झूला भी जब तक उस झूले के अंदर एनर्जी देते रहेंगे, जब तक झूले के अंदर फोर्स मिलता रहेगा, तब तक वह झूला आगे या पीछे, इधर या उधर, दाएं या बाएं डोलता ही रहेगा। कभी इधर हिलेगा, कभी उधर डोलेगा। लेकिन मुक्ति का मतलब क्या है? ना इधर जाना ना उधर जाना, ना इधर हिलना ना उधर डोलना, मध्य में स्थित हो जाना, कोई तरह की गति में नहीं जाना, अगति में गति करना, उसका नाम संकित की साधना है। लेकिन यह न करना घटित कैसे हो? हम कैसे इसे अपने जीवन में समझें? क्योंकि हम तो हमेशा ही देखते हैं कि हमारे लिए हर चीज को करना हमेशा इजी होता है। हाँ, हम देखें, करना हमेशा ही हमारे लिए सरल होता है और न करना कठिन होता है। कैसे? एग्जाम्पल से देखें, भोजन करना हमारे लिए सरल होता है या भोजन नहीं करना इजी होता है? भोजन किए बिना रहना कठिन है ना? इसी तरह से बोलना हमारे लिए इजी है या न बोलना, चुप रहना, मौन हो जाना क्या आसान है हमारे लिए? बोलना आसान है।
और सोचना, विचार करना, यह हमारे लिए सरल है या बिल्कुल विचार शून्य हो जाना, विचारों से रहित हो पाना, क्या यह हमारे लिए सरल है? नहीं सरल है। चलना हमारे लिए सरल है या स्थिर होकर के एक स्थान पर बैठ जाना, क्या कठिन है हमारे लिए और क्या सरल है हमारे लिए? हम खुद ही समझ गए होंगे कि करना हमेशा ही सरल होता है। कोई भी तरह की क्रिया में प्रवृत्त होना हम सब के लिए बड़ा आसान है, लेकिन क्रिया शून्य हो जाना, निष्क्रिय होकर के न करने की अवस्था में होना, सिर्फ होना, यह बहुत डिफिकल्ट है। नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बीइंग, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस। यह तो हमारे लिए लगभग असंभव सा ही होता है, लेकिन यही न करना तप कहलाता है। भगवान महावीर ने तप की जो परिभाषा दी वह यही है कि कुछ नहीं करना तप है, इच्छाओं का निरोध करना तप है। जब तक हम कुछ करते जा रहे हैं तब तक तो हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन करना नहीं, न करने को साधना, इसी का नाम तपश्चर्या है। हम भोजन कर रहे हैं, उसमें कोई तप नहीं है, लेकिन भोजन नहीं करना, अनशन करना, इसका नाम तप है। हम लगातार बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोलना, मौन रहना, इसका नाम तप है। हम सोचे जा रहे हैं, लेकिन विचार शून्य होना, ध्यान और कायसर्ग करना, इसका नाम तप है। तो हम देखें तपश्चर्या क्या है? नहीं करना तप है। भगवान महावीर ने नहीं करने को ही तप मार्ग बताया है। तपस्या की जितनी भी हम विधियां देखें, उन सभी में नहीं करने के ऊपर प्रधानता दी गई है। हम सब लोग अपनी पांचों ही इंद्रियों से लगातार कुछ कर रहे हैं। हमारी आंखें सुंदर सुंदर दृश्यों को देखना चाह रही है और उसके अंदर आसक्त होती है। हमारे कान अच्छे मधुर शब्दों को सुनते हैं। हमारी नाक से हमें सुगंध चाहिए। हमारी जीभ अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी भोजन करना पसंद करती है और हमारा टच, हमें सबको स्पर्श का सुख चाहिए। हम सभी अच्छे टच के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और भगवान महावीर ने बताया कि इन पांचों ही इंद्रियों के विषयों में जो हम गृद्ध हो रहे हैं, जहां हम आसक्त हो रहे हैं, उसी आसक्ति को नहीं करना। इन पांचों ही इंद्रियों से प्राप्त हो रहे सुखों में रमण नहीं करना तपश्चर्या है। इसीलिए हम देखें भगवान महावीर ने पंचव्रत की साधना दी। उस पंचव्रत में उन्होंने पांचों ही व्रतों में एक बात साधना की जोड़ी, जिसका नाम है विरमण। पांचों ही व्रत कैसे व्रत है? विरमण के व्रत है। विरमण का मतलब है रमण नहीं करना। प्राणातिपात में रमण नहीं करना, प्राणातिपात विरमण व्रत है। दूसरा, मृषावाद में रमण नहीं करना, मृषावाद विरमण व्रत है। तीसरा, अदत्ता दान में रमण नहीं करना, अदत्ता दान विरमण व्रत। चौथा, मैथुन में रमण नहीं करना, मैथुन विरमण व्रत है। और पांचवा, परिग्रह में रमण नहीं करना, परिग्रह विरमण व्रत है। इन पांचों की साधना में जो मुख्य बात है, जो साधने की बात है, वह साधना क्या है? विरमण की साधना। भगवान महावीर ने इसी विरमण की साधना का ज्ञान साधकों को दिया। इसीलिए साधु पंचव्रत विरमण की साधना करते हैं। और हम देखें विरमण का अर्थ क्या है? रमण नहीं करना, विरमण, रमण नहीं करना, वि उपसर्ग लगता है नहीं करने के अर्थ में। तो जब हम रमण तो कर रहे हैं, हम पांचों ही इंद्रियों के विषयों में रमण कर रहे हैं और इसी के कारण हमारे प्राणों का अधोपतन हो रहा है, हमारे प्राण अधो दिशागामी हो रहे हैं। तो जब प्राणों के अति पतन में रमण नहीं करना, यह साधक का पहला प्राणातिपात विरमण व्रत होता है। इसी तरह से पांचों विरमण व्रत है, लेकिन मुख्य बात है विरमण की साधना। इसी को आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने बताया, रमन भूले है गमन भूले है जब तक हो न अमन, जब तप क्रिया सारी भूले, जब तक ना हो विरमण। गुरुदेव की ये पंक्तियां इसी विरमण की साधना को बता रही है। ये पंक्तियां कहती है कि रमण भूल है, गमन भूल है जब तक हो न अमन,
जब तक हमारा मन चल रहा है, यह मन कभी भी संतुलित अवस्था में आता ही नहीं, यह मन बैलेंस करना जानता ही नहीं है। इसीलिए इस मन का जब विलय हो जाएगा, जो कि अमावस्या की रात्रि को होता है, मन चंद्रमा है, यह चंद्रमा जो मन है वह सूर्य के साथ में आ जाता है, यानी कि पूरी तरह से अस्त हो जाता है। इसीलिए अमावस्या की रात्रि को हमें चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते, क्योंकि चंद्र सूर्य के करीब पहुंच करके अस्त हो जाता है। और यह बात यह इंगित करती है कि मन का पूर्णतया जब विलय हो जाता है सूर्य के अंदर, सूर्य है हमारी आत्मा, जब मन आत्मा के भीतर विलय हो जाता है तभी संकित की साधना घटित होती है। तो हम बात कर रहे हैं विरमण साधना की, जिसमें कहा जाता है कि जब तक ना होवे विरमण तब तक सब कुछ भूल है। फिर चाहे हम कितनी भी धार्मिक क्रियाएं भी कर लें, चाहे कितना भी जप तप दान पुण्य कर लें, लेकिन जब तक विरमण नहीं साधा, जब तक संकित नहीं साधा, तब तक सारे प्रयास निष्फल है, शून्य है। हम बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विचित्र उल्टी बात यहाँ पर सुन रहे हैं, क्योंकि आज तक न सिर्फ दुनिया के फील्ड में बल्कि धर्म के फील्ड में भी हमने तो हमेशा यही सुना है कि अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, सामायिक ध्यान करो, पूजा पाठ करो, हमेशा ही कुछ करने की बात सिखाई जाती है। लेकिन कितनी विरोधाभासी बात है कि जब तक हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वह जप करें, तप करें, माला करें, ध्यान करें, पूजा पाठ प्रार्थना दान पुण्य, सभी कुछ बंधन ही निर्मित करेगी। मुक्ति तभी होगी जब कुछ नहीं करना आ जाएगा। मुक्ति की साधना कुछ नहीं करने की साधना है। मुक्ति की साधना संकित की साधना है, और संकित में आना यानी पक्ष और विपक्ष दोनों से निष्पक्ष हो जाना, ना पक्ष में जाना ना विपक्ष में जाना, क्योंकि विपक्ष भी एक तरह का पक्ष ही है। और हम इस संसार में हर जगह पक्ष और विपक्ष ही पाते हैं। विपक्षी पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स में होती हो ऐसा ही नहीं है, सिर्फ राजनीतिक दल ही पक्ष में और विपक्ष में नहीं होते हैं। हम जीवन का कोई भी फील्ड ले लें, हर जगह पर ये पक्ष और विपक्ष हमें मिलेंगे। हम किसी भी संस्था को देखें, चाहे वह कोई सामाजिक संस्था हो, चाहे वह कोई धार्मिक संस्था हो, किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो, हमेशा ही वहाँ पर दो दल होते हैं, एक पक्ष का दल और एक विपक्षी दल। दो दल मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह की विचारधारा रखने वाले, एक ही तरह की सोच रखने वाले लोग एक पक्ष में होते हैं, और उनके विपरीत बात कहने वाले, उनको समर्थन नहीं करने वाले लोग विपक्ष दल में चले जाते हैं। तो इस तरह से यह ग्रुपिज्म, यह पार्टीबाजी, यह हमें सर्वत्र देखने को मिलता है। किसी भी तरह की संस्था हो, और न सिर्फ संस्था, हम अपने घर परिवार में, अपने रिश्तों में भी अगर नजर डालें तो ये ग्रुपिज्म हमें वहां पर भी देखने को मिलेगा। हम हमेशा ही पक्ष में या विपक्ष में होते हैं, या तो हम किसी बात के पक्ष में होते हैं यानी कि समर्थन में होते हैं, सपोर्ट में होते हैं, और या फिर हम किसी के विरोध में होते हैं, विपक्ष में होते हैं। और जब तक ये पक्ष और विपक्ष है तब तक संकित नहीं है। इसी पक्ष और विपक्ष में उलझने के कारण, हमेशा कुछ न कुछ करते रहने के कारण हम संसार के अंदर भटकते जा रहे हैं, चक्र के अंदर परिभ्रमण करते चले जा रहे हैं। और अब हमें इस दीपावली के शुभ अवसर पर प्रारंभ करना है अपनी साधना यात्रा का, अपने भीतर की साधना का। और उसके लिए हम समझ रहे हैं भगवान महावीर द्वारा दी गई साधना प्रणाली, जो कि हमें संकित होने की बात करती है। और हमने समझा कि हम संकित में कैसे आ सकते हैं, हमारे भीतर सम्यक्त्व कैसे घटित हो सकता है, कैसे हम केंद्रस्थ हो जाएं, तभी हमारा ये परिधि का भ्रमण छूटेगा। उस परिधि भ्रमण को छोड़ने के लिए, केंद्र में स्थित होने के लिए, सम्यक्त्व में आने के लिए सारे ही सूत्रों में, प्रभु महावीर की वाणी में, आगम वाणी में साधकों को निर्देश दिए गए हैं कि एक साधक ना तो अपने मन को पसंद आने वाली, मन को अच्छी लगने वाली वस्तुओं पर, मन को अच्छे लगने वाले व्यक्ति पर, मनपसंद विषयों पर, मनपसंद विधा पर, मनपसंद किसी भी तरह के सब्जेक्ट पर,
ना तो वह राग में जाए। राग में जाना यानी पक्ष में जाना, उसके सपोर्ट में जाना, उसे अच्छा मानना। क्योंकि अगर हम अपने मनपसंद व्यक्ति, वस्तु, विषय, वाद, विधा पर अगर हम राग में जाते हैं, मोहित होते हैं, तो हम उसमें मूर्छित हो जाएंगे, हम उसमें आसक्त हो जाएंगे, गृद्ध हो जाएंगे, रमण करने लग जाएंगे। तब साधक विरमण की साधना में नहीं स्थित रह पाएगा। इसीलिए मनपसंद व्यक्ति, वस्तु, विषय, विधा पर राग ना करे साधक, और ठीक इसी तरह से विपक्ष में भी ना जाए, द्वेष में भी ना जाए। क्योंकि कई बार साधक राग से बचने के चक्कर में द्वेष भाव में उलझ जाता है। यह संसार बहुत बुरा है, इसलिए संसार के प्रति वह नफरत भरी दृष्टि से भर जाता है, उसके मन में घृणा उपज जाती है। कुछ विषयों को हम अपनी मुक्ति के लिए बाधक समझ लेते हैं और हमें फिर उन व्यक्तियों पर, उन विषयों पर, उन विधाओं पर हमें घृणा का, नफरत का भाव पैदा हो जाता है, हम उसके प्रति द्वेषग्रस्त हो जाते हैं। ये भी एक तरह का विपक्ष है। इसीलिए हमेशा साधक को बार बार यही निर्देश दिया गया कि साधक दोनों छोरों से बचे, दोनों ही अंतों से बचे, दोनों ही एक्सट्रीम से बचे, संतुलन में रहे, समकित में रहे। ना तो प्यार में जाए, ना तो वह किसी में रत होवे, और ना ही वह घृणा में जाए, ना वह अरति के भाव में जाए, ना वह इस पक्ष में जाए, ना वह उस पक्ष में जाए। वह न्यूट्रल रहे, तभी वह केंद्रस्थ हो पाएगा, तभी वह संधि की साधना कर पाएगा। और हम सबको यही साधना अपने जीवन में करनी, प्रारंभ करनी है। अब हम समझ चुके हैं कि भगवान महावीर ने क्या साधना दी और क्यों दीपावली की, उनकी निर्वाण कल्याणक की रात्रि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के आई है। तुला राशि का, उसके साथ में जो संबंध है वह तुला राशि, वह भगवान महावीर की साधना, वह हमें यही समझा रही है कि हम सब जीवन में बैलेंस करना सीखें। हम आज से ही एक अभ्यास करना प्रारंभ करें, अपने साथ एक संकल्प करें, एक वादा करें कि मैं जहाँ जहाँ मुझे समझ में आएगा कि मैं इसके पक्ष में जा रहा हूँ, मैं इसके फेवर में जा रहा हूँ, या फिर मुझे समझ में आएगा कि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं इस व्यक्ति के अगेंस्ट हूँ, मैं किसी सिद्धांत के अगेंस्ट जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं अपने आप को रोक लूँगा और मैं निष्पक्षता साधने की प्रयास करूँगा, मैं निष्पक्ष रहने की कोशिश करूँगा, मैं संकित में जीने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी तक तो यही होता आया हमारे साथ कि या तो हम किसी के फॉर में होते हैं या हम किसी के अगेंस्ट होते हैं। आइदर वी आर फॉर समथिंग और वी आर अगेंस्ट समथिंग। या तो हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम किसी का विरोध कर रहे हैं। समर्थन, विरोध, पक्ष, विपक्ष, इन सब उलझनों से हमें अब बचना है। जितना जितना हमें समझ आएगा उतना उतना हम अपनी इस समझ का प्रयोग करें। अपने जीवन के हर क्षेत्र पर, हर फील्ड पर कोई भी बात हमारे सामने हो, कोई भी सिद्धांत हमारे सामने हो, फिर चाहे वह धर्म के नाम पर भी हमें उकसाया जा रहा हो या प्रेरित किया जा रहा हो, हमें किसी भी तरह के पक्ष और विपक्ष में, फॉर और अगेंस्ट में नहीं जाना है। हमें हमेशा न्यूट्रल रहने का प्रयास करना है, हमें संकित को साधना है। यदि हम इस संकित की साधना को करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे लिए आज के दिन की यह दीपावली सच्चे अर्थों में दीपावली बनेगी। क्योंकि यही संकित की साधना हमें मुक्ति तक ले जाएगी। हमारे भीतर की मुक्ति तभी घटित होगी जब हम बैलेंस में आ जाएंगे, जो कि तुला राशि का सिंबल है। जब तराजू बैलेंस में आ जाता है तभी वह अपने नाम को सार्थक कर पाता है। इसीलिए हम सब भी संकित की साधना करें। और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने हमें इसी साधना को करने का मार्ग सुझाया है। उन्होंने संकित होने के बहुत ही सरल 21 सूत्र दिए हैं, 21 उपाय दिए हैं, जिनको हम अपने जीवन में डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, या हम उस तरह से अपने चिंतन को इस तरह की दिशा दे सकते हैं कि क्या हम इन सूत्रों के द्वारा अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि हम संकित में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, हम निष्पक्ष हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं, नहीं परस्ती नहीं विरोध,
तब समकित दे दृष्टि बोध। जय जय जीवन जय जय हो, जय जय जीवन जय जय हो। नहीं परस्ती नहीं विरोध। परस्ती, परस्ती शब्द का अर्थ होता है पक्ष में जाना, मौज शौक में जाना, इंद्रियों के विषयों में सुख भोग में गृद्ध हो जाना, आसक्त हो जाना, उसका नाम है परस्ती। तो ना तो परस्ती में जाना और ना ही विरोध में जाना, नहीं परस्ती नहीं विरोध, तब संकित दे दृष्टि बोध। जब हम ना तो परस्ती में जाएंगे, ना तो मौज शौक में लगाव में जाएंगे और ना ही विरोध में जाएंगे, किसी के अलगाव में भी नहीं जाना कि ये मुझे पसंद नहीं है, इसे हटाओ, इससे दूरी रखो, ना लगाव हो ना दुराव हो, तब संकित दे दृष्टि बोध। तभी हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि हो पाएगी और जब सम्यक दृष्टि होगी तभी हम जीवन को सही अर्थों में, सही मायने में देख पाएंगे। तभी हमारी यह दृष्टि, तभी हमारी ये आंखें निर्मल और निष्कलुष हो पाएगी। अभी तक तो हम सब की आंखों पर पक्ष और विपक्ष का पर्दा छाया हुआ है। अभी हम सम्यक रूप से नहीं देख पा रहे, इसीलिए अभी हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं कहलाती। अभी हम सब मिथ्या दृष्टि से युक्त है, लेकिन आज से हम संकल्प करते हैं कि अब हम अपने भीतर उस सम्यक दृष्टि को जगाने का प्रयास करेंगे, अपने भीतर संकित को साधने का प्रयास करेंगे और तभी हमारी यह दीपावली सार्थक होगी। हम सब की दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो, यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना। ओम शांति। जय हो।